जय सिया राम। जय संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की पूजा आराधना करने वालों के जीवन में तो कभी संकट आता ही नहीं है। और वैसे भी संकट निवारण के लिए एक बड़ा विशेष मौका आ रहा है, नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान हनुमान जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इन दिनों में जो पूजा आराधना की जाती है, हनुमान जी की हम जो पूजा करते हैं, उसका फल कई गुणा बढ़ जाता है। कई तरह के इस दौरान साधना का महत्व बताया गया है। इन तमाम बातों के बारे में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी आज आपसे बात करेंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, बड़ा ही ये शुभ मौका आ रहा है, चूँकि इस तरह के मौके की तलाश रहती है साधकों को कि अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को हनुमान जी की पूजा करके कैसे हम दूर कर सकें इस बाधा को। क्या बताने जा रहे हैं आप? दोस्तों, मैं बारंबार इस चैनल पर हनुमान जी की महत्ता के विषय में और उनकी पूजा से क्या क्या लाभ मिलता है और हम लोग क्या क्या अपनी समस्या हनुमान जी के सहारे दूर कर देते हैं, बताते आ रहा हूँ। जी जी। मैं एक बार नहीं 100 बार बता चुका हूँ कि हनुमान जी एक ऐसे कलयुग में देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हर वक्त हम लोग के साथ खड़े हैं। आप तहे दिल से उनका आवाज़ दीजिए, आपकी दिल की भावना आवाज़ दे, आपका मन मिले और पूरी सच्चे सादगी के साथ आप हनुमान जी का आह्वान करें। हनुमान जी पवन की गति से भी तेज आपके सामने हैं और उन्हें दूर न समझें। और हनुमान जी भगवान राम के भक्तों के लिए और अपने भक्तों के लिए सब काम करते हैं। जी जी। लेकिन बस मतलब संशय रहित होकर के, हाँ जी, हाँ जी, किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे। और हनुमान जी उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चे रास्ते पे हैं, क्योंकि हनुमान जी पाक साफ और ब्रह्मचारी देवता हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा नियम, साफ सुथरा रहना भी आवश्यक है और कभी भी इलीगल किसी कार्य के लिए हनुमान जी का आह्वान नहीं करना चाहिए। और कोई भी आदमी जैसे बलात्कारी हो, चोर हो, डकैत हो या गलत कार्यों में लिप्त हो, और वो अब अपने किसी खास मकसद से हनुमान जी का आह्वान करे, अनुचित है, वो बिल्कुल अनुचित है। हनुमान जी की आराधना करने से कई तरह के लाभ हैं। अब जैसे नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में माँ दुर्गा माता के आह्वान हम लोग करते हैं, पूजन करते हैं। और आप भी जानते हैं कि स्वर्ग से सीधे यहाँ तक आती हैं, ऊपर से आती हैं माँ दुर्गा। उनकी 9 रूप विराजमान रहती है और सुख शांति बढ़ती है और उनका हम लोग पूजन करते हैं। अगर नवरात्रि के दरमियान ही हम लोग अगर हनुमान जी का पूर्ण रूप से आह्वान करें और कुछ उपाय हैं जो हम लोग करें तो और उसका फल बढ़ जाता है। जैसे कहा जाता है कि सोने पे सुहागा। जी जी बिल्कुल। कई गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ता है, 100 गुना बढ़ता है, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप बार बार किसी काम में असफल हो रहे हैं और सफलता आपको नहीं मिल रही है तो हनुमान जी का 108 पाठ करके करना चाहिए नवरात्रि के बीच में। साथ में राम रक्षा स्रोत इससे पहले किया जाए, मतलब हनुमान चालीसा से पहले, और नवरात्रि में रोज किया जाए तो क्या देखेंगे कि उसका बिगड़ा काम भी बनना शुरू हो जाता है और उसके काम में जो भी असफलता थी वो दूर हो जाएगी और वो आदमी सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ये देखा गया है, क्योंकि माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है और माँ दुर्गा भी खुश रहती हैं। और हनुमान जी या दुर्गा जी जो भी महायुद्ध हुआ है सृष्टि में या ब्रह्मांड को बचाने के लिए, तो साथ साथ रहे हैं। नवरात्रि में अगर मंगलवार को हनुमान जी को चोला आचार्य जी, जो ये 108 पाठ करना है, मतलब नवरात्रि में 9 दिनों में आप कम से कम हनुमान चालीसा का 108 पाठ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। जो भक्त सक्षम है वो एक ही दिन में 108 कर दें पर डे। जो सक्षम नहीं है वो पूरी नवरात्रि मिला के 108 कम से कम 108 पूरा कर दें। अब इसके बाद आइए कि कार्य में बढ़ोतरी करने के लिए, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी हो, उसका डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, उसके लाभ आपको मिले, तो इसमें क्या करना है कि नवरात्रि में किसी भी मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और लाल फूल अर्पित करें। लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी को लाल चीज़ बहुत पसंद है तो आप चढ़ाएं। चोला चढ़ाने से हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को पताका भी लगा सकते हैं उनके मंदिर में जाके। जी जी, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी, प्रोग्रेस होगा। सपोज कि आप 1 लाख टर्नओवर के आदमी, 1 करोड़ के टर्नओवर के आदमी हैं तो आप 2 करोड़ के टर्नओवर के आदमी बनेंगे, 3 करोड़ के बनेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा।
हमने एग्जाम्पल दिया है, जो हो सकता है 100 करोड़ टर्नओवर वाले हों वो, और मतलब किसी भी कार्य में बढ़ोतरी होगी, शुभ फलों की प्राप्ति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर बार बार आपके कार्य में रुकावट पड़ रही है तो क्या करना चाहिए कि एक नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, और उसको उतार के हनुमान जी के सामने ही उसको फोड़ दीजिए और तो आपकी सारी बाधा वहीं पे समाप्त हो जाती है। किसी प्रकार कोई बाधा हो, कोई भी बाधा हो आपके ऊपर, बाहर कोई मुसीबत हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, किसी के ऊपरी चक्कर हो, कोई बाधा हो, वहीं समाप्त हो जाती है। और बड़ा सरल उपाय भी है। बड़ा सरल उपाय जी भी जी, ना पानी वाला नारियल लीजिए, बशर्ते कि 7 बार घुमाइए और फोड़ दीजिए, बशर्ते कि मंगलवार का दिन हो और नवरात्रि का ही समय हो, बशर्ते यही है। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा किसी को क्रोध आ रही है तो हमने क्रोध के ऊपर कई एपिसोड में भी बताया है, लेकिन यहाँ मैं बताऊँगा कि हनुमान चालीसा नवरात्रि में पढ़ें, क्रोध शांति आ जाएगी। और हर तरह की कुमिति निवारण सुमति के संगी हनुमान जी हैं, आपके मन के जो विकार हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। मंगल दोष को समाप्त करना है, जैसे मंगली दोष हो गई, कहते हैं कष्टम मंगली है तो दोखाट मंगली है तो द्वादश भाव मंगली है, चतुर्थ देश मंगली है, या कुटुंब मंगली है, इसके शादी में बाधा है, या इस कारण से मियाँ बीवी में लड़ाई है, या इसके वजह से अंगारक योग है, चाहे घर में विवाद चल रहा है, पड़ोसी से विवाद है, या किसी कहीं भी विवाद है, तो इस मंगली दोष को समाप्त करने के लिए मंगलवार को लाल मसूर की दाल हनुमान जी को तो चढ़ाते ही हम लोग हैं। आप लाल मसूर की दाल जाके शिव मंदिर में भी शिव जी के ऊपर चढ़ाइए और लाल फूल चढ़ा के आइए, देखिए आपका काम है बन जाएगा। जी जी। अगर 9 लाल फूल चढ़ा दें तो अति उत्तम, 9 लाल फूल यहाँ 9 लाल फूल वहाँ, मेरे शिव जी के पास भी और हनुमान जी के पास, लेकिन लाल मसूर चढ़ाने के बाद तो क्या देखेंगे कि इनका जी ये काम बनना चाह रहा है। इसी बीच में वो आदमी अगर किसी वजह से सुंदरकांड का पाठ कर लिया और सुंदरकांड पाठ करने के बाद किसी भैरवनाथ जैसे कुत्ते को इमरती खिला दे, ना इमरती मिले तो चलो जलेबी खिला दे, तो और भी बढ़िया होगा, सोने में सुहागा और बढ़िया हो जाएगा जी। अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जिसे कहते हैं सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, कृति, मान सम्मान, तो मिट्टी के बर्तन में बूंदी का भोग लगाएं, लाल बूंदी का भोग लगाइए और सामने हनुमान जी के सामने एक सरसों तेल का दीपक जला दीजिए, वो भी अगर मूली का जला दें तो फार बेटर, माने बहुत अति उत्तम होगा। उसमें भी अगर लौंग डाल दें अति उत्तम। तो क्या देखेंगे कि आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, सुख बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, धन बढ़ रही है, वैभव बढ़ रही है, कीर्ति बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा उपाय बताएं, लेकिन नवरात्रि के ही समय के अंतर्गत ये काम कर लें। हाँ, एक काम कर लें। अगर आपके ऊपर कोई बहुत महासंकट आ गई है, अति संकट, कोई रास्ता सूझ न रहे, कोई अपने यार दोस्त मित्र हितैषी सगे संबंधी सब लोग पीछा छोड़ दिए, साथ छोड़ दिए, और कोई किनारा मझधार में फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रही है, तब तो मैं वही सलाह दूंगा कि नवरात्रों का समय चल जाएगा, उस समय आप 7 पीपल का पत्ता लीजिए, गंगा जल से धुल के उसके ऊपर रोली से गंगा जल मिला के फूल वाली लौंग से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम लिखिए और कलवा मान करके एक माला बनाइए और हनुमान जी के गले में डाल के बोलिए, हे हनुमान जी, भगवान राम के भक्त, अब हमारा कोई रास्ता नहीं है, आप ही सहायक हैं, मेरी रक्षा करें। आप क्या देखेंगे कि हनुमान जी इस अति संकट स्थिति में, उस महासंकट की स्थिति में संकट मोचन होकर खड़े हो जाएंगे और वो संकट आपकी टल जाएगी। आपका भाव दिल का उत्पन्न होना चाहिए। हनुमान जी में वो शक्ति है कि किसी भी कार्य को पूरा कर देते हैं। जी जी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपका काम मंगलवार को और शनिवार को चोला भी चढ़ा दें तो अति होगी। पंचामृत से हनुमान जी को स्नान कराने से भी बहुत कुछ सोल्व होगा आपकी प्रॉब्लम, ये करना चाहिए। अब शनि ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दें, सुंदरकांड का पाठ करना चढ़े। उस हालत में हम लोग एक काम करते हैं, चना जो होती है उसको
चना को सुजा के मैंने गीला करके मैंने बना के और उसमें सिरहाने रख के सो जाते हैं। नीचे रख लीजिए बेड के किसी तरीके से कि आपका ना तकिया ना गद्दा गीला हो, मैंने इस हिसाब से व्यवस्था करके शुक्रवार के पूरी रात सोए रहिए। सुबह उठ के शनिवार को मंदिरों में जाके बांट आइए। गरीब लोग बैठे हों, कोई बंदर वगैरह हैं, उधर बांट दीजिए। आप क्या देखेंगे कि आधी समस्या आपकी ख़त्म हो गई, आपका मुसीबत कम हो गया, शनि ग्रह शांत होने शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, किसी ने मारन मोहन उच्चाटन का प्रयोग कर रखा है, बार बार आपकी एक्सीडेंट हो रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, हमेशा बैड न्यूज ही आती है, गुड न्यूज़ तो आती नहीं है, तो उस हालत में 9 दिन तक आप नारियल अपने ऊपर से 7-7 बार उतारिए, हनुमान जी के चरणों में रखिए, अर्पित कीजिए। आपकी कर्ज भी मुक्ति होगी, कोर्ट कचहरी से भी मुक्ति होगी, मारन मोहन उच्चाटन भी समाप्त होगा, घटना दुर्घटना का भय समाप्त होगा और आपका हर चीज़ स्मूथली शुरू हो जाएगी। लेकिन ये 9 दिन करना पड़ेगा, 9 दुर्गे में। जी जी, ये नारियल लें और 7 बार वार करके, हाँ, वार करिए, हनुमान जी के चरणों पर उतार रख लीजिए और ये करके आप मुक्त हो जाएंगे इन चीज़ों से। एक नारियल का हनुमान जी के सामने पूजन कर कार्यस्थल पर टांग देते हैं आप। नारियल को बढ़िया से विधिवत पूजा करके उस पर स्वास्तिक बनाइए, चाहे तो जय श्री सीताराम रख के हनुमान जी के सामने रख के पूजा कर लीजिए और हनुमान जी का आशीर्वाद समझ के उसको ले जाइए, लाल कपड़े में बांधिए और आपका कोई बिजनेस सेंटर है, कोई दुकान है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी है, जहाँ के आप प्रोप्राइटर हों, डायरेक्टर हों, ऑनर हों, वहाँ आप टांग दीजिए कहीं। मतलब रखिए नहीं, लटका दीजिए, लटका दीजिए किसी चीज़ में लटका के। मतलब टांगने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि बार बार कोई टोके नहीं कि ये क्या लटका है, मतलब साइड वाइड में कहीं ऐसा लटका दीजिए, ऐसा टांग दीजिए तो क्या देगा कि वो बिजनेस, वो वर्क स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी आसान उपाय हैं। इसी बीच में रोजी रोजगार वाले आदमी का किसी तरह से बहुत ज़्यादा पीड़ा आ रही है तो उनको पान का बीड़ा हनुमान जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। अब मीठा पान हो, जिसमें मीठे पान में कहते हैं कि चूना ज़्यादा ना हो, चूना ना हो, तो इस तरह से बीड़ा वो पनवाड़ी को पता होता है, आप चढ़ाइए हनुमान जी को। मतलब जर्दा का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उसमें तो आपका काम मीठा पान स्मूथली शुरू हुआ। मैं फिर बताऊंगा कि माँ दुर्गा की पूजा है नवरात्रि का। इस पूजन में हनुमान जी को साथ साथ लीजिए, भैरव जी की भी आराधना कीजिए। जय 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 भैरव बुटुक स्वामी संकटार, कृपादास पर कीजिए हे शंकर के अवतार। आज शंकर भगवान के ही ये रूप हैं हनुमान जी, इनका भी पूजन कीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, बढ़िया होगा। आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगी, किसी तरह के पीड़ा बाधा, मानसिक दैहिक दैविक भौतिक किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। यही मेरा कहना था। जय श्री राम। जी जी आचार्य जी, जय हनुमान जी, जय माँ दुर्गा। काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। खास करके नवरात्रि के समय में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न जो होता था कि नज़र बाधा से हम ग्रसित हैं, नज़र दोष है, जय श्री राम, पता नहीं कि उस निगेटिविटी ने घेर लिया है। तो ये वो वक्त है कि आप इसका सदुपयोग कीजिए, हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए और जो सरल उपाय बताए गए हैं, और ये बड़े ही सरल उपाय हैं। और वैसे भी जो पूरा समय है नवरात्रि का अपने भक्ति भाव प्रदर्शित करने का, जताने का ही समय है। खास करके नारियल वाला जो उपाय है जो आपने बताया कि 7 बार वार कर हनुमान जी के सामने उसको फोड़िए नारियल को, तो ये तो बड़ा ही सरल उपाय है। और फिर प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और हनुमान जी सब तो देने वाले हैं ही, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी।